Great morning, great morning, great morning. Bhupesh Anand, CFA USA Part 1, Level 1 Examination, Portfolio Management. मैं आज फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूं बेटे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लेक्चर नंबर 1, स्पेसिफिकली फॉर CFA Chartered Financial Analyst Level 1 USA. I have already delivered so many counseling videos in regard to CFA that why these 10 subjects are there. ये 10 subjects ही क्यों हैं? मैं ऐसा ही क्यों हूं? And I have divided those 10 subjects into 3 beautiful baskets. First basket का नाम है एनालिसिस, सेकंड बास्केट का नाम है इन्वेस्टमेंट, थर्ड बास्केट का नाम है मैनेजमेंट. आप लॉजिकली मुझे बताएं, बिफोर ज्वाइनिंग CFA USA एग्जामिनेशन, इस कोर्स को करने से पहले, मतलब अभी आप CFA USA कर रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं, इसको करने से पहले क्या आपने CFA USA एग्जामिनेशन के लिए एनालिसिस किया कि भाई मेरे को CPA USA करना चाहिए, ACC लंदन करना चाहिए, CA फ्रॉम इंग्लैंड एंड वेल्स करना चाहिए, इंडियन CA करना चाहिए? मतलब व्हाट शुड आई डू, क्या करें क्या ना करें? एंड फॉर दैट यू हैव डन एनालिसिस. सच सच बताइए, क्या आपने एनालिसिस नहीं किया? तो बेटे पहला स्टेप हमारा एनालिसिस होता है, इसीलिए इकोनॉमिक्स हमारे कोर्स में रखा गया. और मैंने बड़ा ब्यूटीफुली एक वीडियो में अपलोड किया है दैट व्हाई दीज 4 सब्जेक्ट्स, देन दोज 4 सब्जेक्ट्स एंड देन दोज 2 सब्जेक्ट्स, व्हाट आर देयर रिलेशनशिप. सब्जेक्ट को पढ़ना एक अलग बात है यार, सब्जेक्ट पहले ऐसा ही क्यों कर रहे हैं ये एक अलग बात है, पास होना अलग बात है, रियलिटी से रियल केस स्टडी समझ के देखना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बिकॉज यू नो फर्स्ट पॉइंट इज, आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स देखते हैं उस कंट्री की. आप आउट ऑफ सेशन जाते हैं, यू फर्स्टली सी द इकोनॉमिक्स कि भाई वहां पे कैसा है, सब कैसे हैं, जगह है नहीं है, इकोनॉमिक्स. सिमिलरली whenever you want to analyze, whenever you want to invest, you have to firstly analyze, and whenever you want to analyze, first step is कि भाई इंडियन इकोनॉमी कैसी है, पॉपुलेशन कैसी है, डेमोग्राफिक पोजीशन कैसी है, बिल गेट्स आके क्या देखेगा, यंग पॉपुलेशन कितनी है, एनर्जी कितनी है, डिमांड कितनी है, फिजिकल पॉलिसी कैसी है, monetary policy कैसी, all those factors are to be taken into account. So whenever you want to invest, no doubt I want to invest, मेरे को कंपाउंडिंग में, मेरे को बेनिफिट, पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं, इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. और उस एनालिसिस के लिए 4 सब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट इकोनॉमिक्स है, सेकंड इज क्वांट, बिकॉज क्वांट मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स हैज सो मेनी टूल्स. Sampling is a tool, probability is a tool, standard deviation is a tool, center tendency is a tool, correlation is a tool. आपको बड़े सारे टूल्स बताए जाएंगे, जैसे कारपेंटर के पास बड़े सारे टूल्स होते हैं, और उन टूल्स की हेल्प से ये बताया जाएगा कि भाई इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, है ना. अच्छा, उसके बाद हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. मैंने एक वीडियो में इन सब का रिलेशनशिप बताया. आज का लेक्चर कुछ और है, आज मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाला हूं. अब सवाल ये आता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, एंड दे हैव डिवाइडेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्पेसिफिक फॉर CFA USA इनटू 2 पार्ट्स. अब उन्होंने पार्ट 1 अलग कर दिया, पार्ट 2 अलग कर दिया. अगर आप करिकुलम में देखें, CFA करिकुलम में तो पार्ट 1 सेपरेट है, पार्ट 2 सेपरेट है. पहले नहीं था ऐसा, क्योंकि उनको भी समझ आ गया कि जो पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 है, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 2 है, दैट इज नॉट मैनेजमेंट, दैट इज एनालिसिस. व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट रिस्क, आप जब भी किसी का रिस्क निकालते हो, रिटर्न कैलकुलेट करते हो, तो बेटे वो एनालिसिस ही तो है. तो अब क्या कर रहा है उन्होंने, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के 2 पार्ट्स बना दिए, 4 चैप्टर्स यहां रख दिए, 4 रीडिंग्स यहां पर रख दी, और 2 रीडिंग्स यहां पर रख दी. एक बार मैं चाहता हूं कि आप अगर उस वीडियो को देख लेना तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा वो वीडियो. और उस वीडियो में मैंने सारी बातें यही बताई है. देखिए स्पेसिफिकली दिस वीडियो इज दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीस 10 चैप्टर्स एंड हाउ टू डू दीस, हाउ टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन. ऐसे टेबल पहले प्रिपेयर करना है. पहला एक जमाना था, इंटीग्रिटी थी, आप जो थे, और लड़की भी, हाउ एंड दैट इज व्हाट इज एंड हाउ टू डू फाइनेंशियल एनालिसिस. Second question. Now there are 3 questions in which I have prepared a specifically diagram for CFA USA level 1 examination, that और for level 2 और for level 3. बेटे हम CFA कल क्लियर कर लेते, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम पहले ये 10 सब्जेक्ट का आपस में इंटीग्रेशन है या नहीं, क्या ये रिलेट कर भी रहे हैं या नहीं. तो देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस, हाउ टू डू फाइनेंशियल एनालिसिस.
सेकंड इज हाउ और वेदर और वेयर टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कहां पे करेंगे? इक्विटी में। इन्वेस्ट कहां करेंगे? फिक्स इनकम में। इन्वेस्ट कहां करेंगे? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्ट कहां करेंगे? डेरिवेटिव में। 4 सब्जेक्ट्स हैं एनालिसिस के, 4 सब्जेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, एक सब्जेक्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एंड दे हैव डिवाइडेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट मैं कहूंगा एनालिसिस में आएगा। नाउ देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन एनालिसिस। पहला इकोनॉमिक्स, दूसरा क्वांट, तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फोर्थ इज कॉर्पोरेट इशूअर्स, फिफ्थ इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट 1 बिकॉज इन दैट वी कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। ये मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने YouTube में अपलोड किया है और बड़ा ही प्यारा वेदर टू और वेदर एक लड़के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और योर शोरूम्स और योर यू नो 6 है, ठीक है जी। थर्ड एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आएगा। आप देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रॉपर वेदर एंड वेयर टू, प्यार से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, मैं अब आपसे जो कहना चाह रहा हूं आप सुनिएगा। स्पेसिफिकली फॉर CFA USA एग्जामिनेशन, बेटे मुझे ऐसा लगा कि आप में से बड़े सारे बच्चों के लॉजिक्स क्लियर नहीं होते, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते और वो डायरेक्टली ना, अभी आपको दिखाऊंगा लर्निंग आउटकम से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, वो डायरेक्टली हाई लेवल की बातें करनी शुरू कर देंगे, कैपिटल मार्केट लाइन की बातें कर देंगे, सिक्योरिटी मार्केट लाइन की बातें करेंगे, बीटा की बातें करेंगे। एंड यू आर नॉट वेल वर्स विद दैट बिकॉज यू आर डूइंग अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन और यू मोस्ट ऑफ यू मे बी फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। तो मुझे ऐसा लगा कि यार जितने भी 10 सब्जेक्ट्स हैं ना, इन 10 सब्जेक्ट्स के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कुछ बेसिक बातें पता होंगी तभी आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पार्ट 1 रिस्क रिटर्न कर पाएंगे। कॉर्पोरेट इश्यूज का कुछ बेसिक पता होगा तो यू विल बी वेल अवर्स विद दैट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता होगा, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, IFRS क्या होता है, देन ओनली यू कैन डू पोर्टफोलियो, यू नो। तो इसको आप समझ लीजिए प्री रिक्विजिट्स या CFA फाउंडेशन 0 या लेवल 0 या बेस 0। बेटे आपका बेस लॉजिकली क्लियर होगा, फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी, बुर्ज खलीफा कि जितनी स्ट्रांग होगी ना फाउंडेशन उतना ऊपर जाएगा। सब्जेक्ट को कंप्लीट करना अलग बात है, लॉजिकली रिलेट करके समझना अलग बात है। तो मैंने क्या किया, एक बड़ा प्यारा सा फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल प्रिपेयर किया, फंडामेंटल अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल, जिसमें मैंने 10 सब्जेक्ट्स, 10 तरह के सब्जेक्ट छोटे छोटे रखे हैं। और यकीन मानिए इतना हाई डिमांडिंग ये कोर्स है, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है बिकॉज नो डाउट आई हैव प्रिपेयर फॉर CFA USA एग्जामिनेशन। बट जो बच्चे ACC कर रहे हैं, जो बच्चे CMA USA कर रहे हैं, जो बच्चे नॉन कॉमर्स में CP USA कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो डिमांडिंग दिस टाइप ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें मैंने 10 अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स को कवर किया है। तो नो डाउट आज मैं कह तो रहा हूं कि CFA USA लेवल 1 के लिए हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, बट सच्ची बताऊं आपको, मैं आज आपको बेसिक कंसेप्ट पहले बताऊंगा। अब देखिए ना, मैंने आपके लिए क्या क्या बातें यहाँ पे कुछ रखी हैं, है ना। ये देखिए बेटा, ये देखिए CFA USA एग्जामिनेशन के लिए मैंने स्पेसिफिकली एक अलग से मॉड्यूल प्रिपेयर किया। इवन इफ यू आर फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड और फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, बड़ी मेहनत की बेटे। इसका नाम रखा फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल्स। बेसिक फाइनेंस एंड अकाउंट्स मॉड्यूल्स में आपको मैं 10 बातें अपनी तरफ से ऐड ऑन करके बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं बताई होंगी। फर्स्ट विल बी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। अच्छा, आप जब ये 10-12 इनके कंसेप्ट समझेंगे ना, बिकॉज एवरी मॉड्यूल हैज एटलीस्ट 10 to 12 कंसेप्ट्स, तो मैं 10-12 कंसेप्ट लेकर, मतलब 100 कंसेप्ट मैं बताऊंगा। 10 मॉड्यूल्स हैं तो 10 कंसेप्ट अगर एक में ऑन एन एवरेज हुए तो बेटे 100 कंसेप्ट के बाद हम एक्चुअली में रियलिटी में अपना करिकुलम और स्क्वायर स्टार्ट करेंगे। आप देखिए ना, मैंने लिखा बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट इन फाइनेंस। अच्छा, ये आपको प्री रिक्विजिट्स में वैसे भी करने हैं, डिमांड सप्लाई वैसे भी करना है, क्योंकि आपको जब तक डिमांड सप्लाई नहीं पता होगा फर्म स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको जब तक नॉर्मल बातें नहीं पता होंगी, पोर्टफोलियो क्या है, मैनेजमेंट क्या है, आप कैसे सिक्योरिटी मार्केट लाइन बनाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आप डेरिवेटिव्स में सीधा आ जाते हैं, आपको खुद ही नहीं पता यार ऑप्शन क्या होती है, कॉल ऑप्शन क्या होती है, उसको ट्रेडिंग कैसे करते हैं, डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, कैसे फ्यू, तो वो सभी बातें मैंने इस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल में आपके लिए प्रिपेयर किए हैं और आपको ये करनी पड़ेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये बेटे ये वाला, ये जो हम कर रहे हैं, ये देखिए
ये मैं आज से जो स्टार्ट करूंगा वो इसके ऊपर बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. नो डाउट वी हैव टू डू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बट बिफोर दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आई मीन बाय पोर्टफोलियो, व्हाट आर द बेसिक लॉजिक्स फॉर दैट. हम इसको कर ही क्यों रहे हैं? हम अमीर बनना चाहते हैं क्या? क्या हम वॉरेन बफे की बातें करना चाहते हैं? क्या हम वॉरेन बफे बनना चाहते हैं? क्या हम बिल गेट्स बनना चाहते हैं? क्या हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्या हम पैसे से पैसा कमाना सीखना चाहते हैं? तो मैं पहले लेक्चर्स में इन बातों को डिस्कस करूंगा और उसके बाद धीरे धीरे मैं स्पेसिफिकली आपका करिकुलम. देखिए ना बेटे, मैं एक बात और दिखा दूं आपको. आप थोड़ा सा देखिए अपने करिकुलम को. पार्ट 1 है बेटा, ये आपका करिकुलम है ना. इसमें ऐसी ऐसी भयानक भयानक बातें हैं जो आपके बिल्कुल ऊपर से उड़ जाएंगी अगर आप ग्रेजुएशन के साथ, इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स गाय, इवन इफ यू आर अ कॉमर्स, जैसे कंसेप्ट मैं बताऊंगा वो आपको पता ही नहीं चलेंगे कि उनकी रिलेशनशिप कैसे है. आप देखिए, वेरिएंस की बातें कर रहा है, मीन की बातें कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें कर रहा है, लाइंस की बातें कर रहा है. पार्ट 2 में देखिए कैपिटल एलोकेशन लाइन, कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सीएपीएम, विलियम शार्प, हैरी मार्क्वेस, डो जोन्स, पता नहीं क्या क्या. कुछ बच्चे तो घबरा जाते हैं कि है क्या. तो बेटे मैं भूपेश आनंद इन चीजों को कराने से पहले आपको बेसिक अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल कराने वाला हूं. आई थिंक आप समझ रहे हैं. चलिए जी, चलिए हम शुरू कर रहे हैं. मैं भूपेश आनंद, मैं बेटे शुरू कर रहा हूं आपके लिए. ग्रेट मॉर्निंग लिखिए ऊपर, तो पहले तो सब बच्चे लिखेंगे. एक सेपरेट रजिस्टर लीजिए और उसमें लिखिए ग्रेट मॉर्निंग. ऊपर लिखिए जी फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल. वी हैव नेम्ड दिस मॉड्यूल एज फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस मॉड्यूल. ठीक है, 10 मॉड्यूल्स हैं इसमें, जो मुझे लगा कि ये 10 बातें आपको पता होंगी, यू नो, तो यू विल बी वेल अवेयर ऑफ दीज कोर्सेज. आप आराम से अपना कोर्स कर पाएंगे. आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं यही बात आपको बताने वाला हूं, बट मेरा अंदर से मन है कि आप कमर सीधी करके बैठेंगे. इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर नहीं मानेंगे, टेबल चेयर में बैठेंगे, मोबाइल फोन में नहीं देखेंगे, अलग से रजिस्टर प्रिपेयर करेंगे, नोट्स को लिखेंगे, तो ज्यादा समझ आएगा. मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा. बेसिक कंसेप्ट कोई कराता नहीं, मैं करा रहा हूं बेटे. मैंने चुनिंदा 10 से 15 कंसेप्ट हर मॉड्यूल में रखे हैं कि आपको बेसिक बातें पता होंगी, तो यू कैन एंजॉय विद योर मेन कोर्स. ठीक है सर, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, मैंने लिख दिया. मेरी कहानी अब शुरू होती है. एक बात बस कहना चाहता हूं, मैंने लिखा कोटेशन में, पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग. आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, आपने पहले अपना एग्जामिनेशन दिया और पास नहीं हुए, आपको समझ नहीं आता, कोई बात नहीं. मैं पता नहीं कितने सारे एग्जामिनेशन दे चुका हूं और कितने बार फेल भी हो चुका हूं. ऐसा कोई इंडिया का एग्जामिनेशन, यूएसए का, यूके का नहीं है जो मेरे को लगता है कि शायद मैंने ना दिया हो. अभी भी देता रहता हूं, एनआईएसएम के, सेबी के, बड़े सारे पेपर्स, क्योंकि मेरी हॉबी यही है और फेल भी होता हूं. लेकिन स्टिल मैं हिम्मत नहीं हारता, चलता रहता हूं, चलता रहता हूं, चलता रहता हूं और फिर आगे बढ़ जाता हूं. तो आज इसी भावना के साथ मैं आपको बेसिक कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बताऊंगा. आई विल बी गिविंग यू पीपीटीज, मैं कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, मैं कैटरीना कैफ का गाना दिखाऊंगा, मैं पैसे की बातें करूंगा, मैं पोर्टफोलियो की बातें करूंगा, मैं सेंसेक्स की बातें करूंगा, निफ्टी की बातें करूंगा. आपको मैं बड़ी सारी ऐसी बातें बताऊंगा और आपका डीमैट अकाउंट भी हम ओपन करवाएंगे, है ना. आपकी ट्रेडिंग भी कराएंगे, फिर आपको मैनेज भी कराएंगे, क्योंकि जब आप रियलिटी से जुड़ेंगे ना तभी आपको लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा. तो कैलकुलेटर बाहर निकाल के रखेंगे, भले आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में, लेकिन कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे और अपने रजिस्टर में इसको लिखेंगे 2.5 अक्षर प्रेम के. मैंने लिख दिया जी 2.5 अक्षर प्रेम के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. 2 ही अक्षर है वैसे तो, ये पोर्टफोलियो प्लस मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का वैसे आपको मीनिंग पता है क्या है? आप छोटे से थे ना, छोटे से बचपन में आपके पेरेंट्स आपको तब से कहते आ रहे हैं, बेटे टाइम मैनेजमेंट, बेटे दिस मैनेजमेंट, बेटे टाइम को मैनेज करना सीखो. टाइम मैनेजमेंट तो सबने सुना होगा. अच्छा, आपको लगता है टाइम मैनेजमेंट है क्या? कि भाई आपने क्या काम कितने बजे करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कब मूवी देखनी है, कब टीवी देखना है, कब मोबाइल फोन देखना है, कब पढ़ाई करनी है. इट मीन्स आपके वो 24 घंटे, आपको जो भी एक्टिविटी, whatever एक्टिविटी यू वांट टू डू इन दैट 24 hours, दैट हैज टू बी प्लान्ड, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस इन दिस वर्ल्ड, सो दैट इज नेम्ड एज टाइम मैनेजमेंट. अच्छा, आपने शायद सुना हो लाइफ मैनेजमेंट, है ना, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट, अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट. आजकल लोगों को स्ट्रेस बड़ा हो जाता है. मोबाइल मैनेजमेंट, मोबाइल को कब देखना है उसका मैनेजमेंट, नोटिफिकेशन ऑफ रखनी है नहीं रखनी. सिमिलरली आपने सुना होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
क्या लगता है बेटे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो सभी ने सुना होगा, इसलिए मैंने अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से पहले आपसे पूछना व्हाट आई मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो अक्षर हैं, फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट। अच्छा छोड़िए फाइनेंस को, छोड़िए पोर्टफोलियो को, आप मुझे खाली मैनेजमेंट का मीनिंग बता दीजिए। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या समझ आता है? मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी चीज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने का एक प्रोसेस का नाम है मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी या सुना होगा, मैनेजमेंट इज इफेक्टिव, मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेन, मनी, मशीन, मटेरियल। मतलब आपके पास जो 5 रिसोर्सेज हैं, जो 5M हैं, उनको इफेक्टिवली, और आफ्टर कोविड सिनेरियो, आफ्टर इजराइल वर्सेस ईरान वॉर अगर आप देखें, आफ्टर रशिया वर्सेस यूक्रेन, बेटा रिसोर्सेज लिमिटेड रह गई हैं। सो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज मैनेजमेंट। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट में लेके आऊं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, इट इज टाइम मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हुआ? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो आपके पास पैसा है, पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी, दैट इफ इट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज्ड, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं भी आपको गाना भी दिखाऊंगा। तो मैं आ रहा हूं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। तो बेटे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब है, इसमें 2 अक्षर हैं, 2 वर्ड्स हैं, आप ऐसे ही एरो बनाएंगे और ऐसे ही प्रेम लिखेंगे। आप लिखेंगे एक अक्षर, एक वर्ड है पोर्टफोलियो और दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट। एक का नाम है पोर्टफोलियो, दूसरे का नाम है मैनेजमेंट। दोनों को जोड़ दें, मर्ज कर दें, तो बेटे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बनता है। अब मैं आपसे पूछता हूं पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या है? आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी हैज पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। पोर्टफोलियो का मतलब क्या? ग्रुप, बंडल, एक से ज्यादा को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक ही रिमोट है, तो ये पोर्टफोलियो नहीं हुआ। मेरे पास अगर ये भी रिमोट है तो मैं कहूंगा आई हैव 2 रिमोट्स, सो नाउ दिस आर द पोर्टफोलियो ऑफ रिमोट्स। Similarly, when I say portfolio, it means it is a bundle, it is a group of something. If I want to say in regard to securities, I will say it is a bundle of securities. If I want to say in regard to ministers, I will say it is a bundle of portfolio of ministers. अच्छा आप थाली लेते हैं, थाली खाइए कभी हल्दीराम में, तो उसमें क्या होता है? पोर्टफोलियो ऑफ सब्जियां होती हैं, अलग तरह की सब्जियां होंगी, चावल होगा, चटनी होगी, प्याज होगा, पता नहीं उसमें स्वीडिश भी, इतनी सारी, इट इज अ पोर्टफोलियो। थाली कई बार आप लेते हैं, महाथाली, दिस थाली, दैट थाली। तो पोर्टफोलियो का मतलब है किसी भी चीज का ग्रुप, झुंड, इस झुंड का नाम है पोर्टफोलियो। अब हम इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से पढ़ेंगे, सिक्योरिटीज के पॉइंट से पढ़ेंगे, तो मैं अभी आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो आप क्या लिख रहे हैं? बेटे एक बच्चे ने तो कमर ढीली करके लेट गया, थप्पड़ मारूं खींच के, बेटे कमर सीधी करके बैठना है, टेबल चेयर में बैठना है। ऊपर लिखिए जी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। प्रेम, इसकी 2 पार्ट्स हैं, एक पोर्टफोलियो और दूसरा मैनेजमेंट। मैंने लिखा पोर्टफोलियो में एक बास्केट बना दी, एक टोकरी बना दी, और उस टोकरी में बड़ी सारी चीजें रख दी, वो कुछ भी हो सकती हैं। इट इज अ बंडल, इट इज अ ग्रुप, और इट इज मोर देन वन, दैट इज नेम्ड एज पोर्टफोलियो। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, और क्या? अच्छा, उस पोर्टफोलियो को मैनेज करने का नाम ही है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अच्छा, अब ये जो पोर्टफोलियो है, हम जो इसको पढ़ने वाले हैं, हम इसको पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है पैसा कमाना अलग बात है, पैसे से पैसा कमाना अलग बात है, पैसे को मैनेज करना अलग बात है। कौन बनेगा 5 करोड़पति में? अगर आप उनकी सब लोगों की हिस्ट्री देखें जिनको 5-5 करोड़ मिले थे या 1-1 करोड़ मिला था, बेटे आज उनके पास पैसे ही नहीं है, गूगल में चेक करके देख लेना। बिकॉज पैसे कमाना अलग बात है, पैसे से पैसा कमाना अलग बात है, शेयर्स खरीदना अलग बात है, लेकिन शेयर्स को बेचेंगे कब? वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन सेविंग अकाउंट,
जैसे हमारे पेरेंट्स करते आए, वेदर आई शुड गो फॉर फिक्स डिपॉजिट्स, वेदर आई शुड परचेज म्यूचुअल फंड यूनिट्स, वेदर आई शुड गो फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, वेदर आई शुड गो फॉर पीपीएफ, वेदर आई शुड बाय इक्विटी स्टॉक ऑफ HCL or of TCS or of Infosys, whether I should go for treasury bills, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। बेटे आज आप इन्वेस्टमेंट में बड़ी अलग अलग तरह से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। जैसे आपके पास डिफरेंट कोर्सेज हैं, CFA मतलब आप CFA यूएसए कर सकते हैं, CPA यूएसए कर सकते हैं, इंडियन CA कर सकते हैं, कुछ नहीं भी चाहे कुछ भी मत कीजिए, बिकॉज सभी के अपने अपने फीचर्स हैं। आप मुझे बताइए ना, आप शाही पनीर खाते हैं तो उसका एक अलग फीचर है, पाव भाजी खाते हैं तो उसका अलग फीचर है, छोले भटूरे खाते हैं तो उसका अलग फीचर है। सिमिलरली सभी खाने का सामान है। सिमिलरली एक मार्केट में आप जहीं कहीं पे भी वेदर यू आर इन USA, वेदर यू आर इन इंडिया, वेदर यू आर इन पाकिस्तान और इन इजराइल और इन ईरान और इन रशिया और इन यूक्रेन और इन गाजा, we have different types of ways in which I can do some investment. Investment क्या होती है? आप कमाई करते हैं, कमाई से कुछ खर्चा करते हैं, it means income minus expense, that is savings, and then those savings are converted into investments. जो आप बचाते हैं उसका कहीं ना कहीं उसको लगाते हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उसको कैपिटलाइज करते हैं, दैट इज नेम्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो आज हम उस इन्वेस्टमेंट की मैनेजमेंट की बातें करेंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी कहां पे? मैंने कहा जी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। आप सभी बच्चे एक बात प्लीज लिखें, सिक्योरिटीज का नाम जरूर लिखें। मैं चाहता हूं कि आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। बेटे मैं धीरे धीरे अपने पॉइंट में आ रहा हूं, सिक्योरिटीज में आ गया, क्योंकि मुझे अभी सीधे पूरा एक ग्राफ बना के दिखाना है। एक चार्ट प्रिपेयर करूंगा, एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो धीरे धीरे मैं उस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं। तो आई थिंक पोर्टफोलियो प्लस मैनेजमेंट समझ आ गया। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यू आर ए नॉन कॉमर्स, आपको कुछ पता ही नहीं है, इवन यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। बेटे आप अगर ये लॉजिकली 15 कंसेप्ट जो मैं भी शो कर रहा हूं, अगर आपने ये देख लिए, समझ लिए, तो कोई भी कोर्स आप इजीली कर पाएंगे। कोर्स नहीं भी करना चाहे तो अपनी खुद इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्या करना है ना। मैं इतनी नॉलेज आपको दे दूंगा, बट कंडीशन है कि आपको थोड़ा खून देना है, रजिस्टर में लिखना है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आइए जी, आइए। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर करूंगा, बिकॉज मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। So I will prepare a flow chart, whichever course you are doing, आपको ये flow chart बनाना है, whichever background you are, if you prepare this flow chart, मेरा दावा है आपको कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट समझ आ जाएगा। मैं ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स देने वाला हूं। तो ऊपर हेडिंग लिखिए, नए पेज में कागज कलम दवात ला, मैं लिख दूं फ्लो चार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैंने हेडिंग लिख दिया फ्लो चार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पहला ब्लॉक बनाया मैंने, उसमें लिखा व्हाट आई मीन बाय पोर्टफोलियो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पोर्टफोलियो, अभी मैं बताऊंगा। अच्छा, दूसरा बॉक्स बनाया। पहले आप देख ले मैंने बॉक्स कैसे बनाए। पहला बॉक्स है बेटे ये वाला, ये बॉक्स है मेरे बेटे, ये मेरे बेटे पहला बॉक्स है मेरे बेटे, आराम से मेरे बेटे। दूसरा बॉक्स है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, वी हैव जस्ट सीन व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू। बेटे मैंने अभी पीपीटीज बनाई है, अभी दिखाऊंगा। अभी मैं चाहता हूं कुछ लिखेंगे ना तो ज्यादा समझ आएगा, है ना। खाली ये नॉर्मल लेक्चर थोड़ी है यूट्यूब का कि बल किया और मैं चला गया, नहीं यार। मैं चाहता हूं कि आपको समझ आए, उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं आपके सामने, 100% होकर पढ़ा रहा हूं, तो आपको भी 100% देना है। पहला ब्लॉक बनाइए, पहला बनाइए बॉक्स मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो, दूसरा बॉक्स बनाइए मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, तीसरा बॉक्स बनाइए। बेटे 3 क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने रखूंगा। इफ यू कैन आंसर माय दीज 3 क्वेश्चंस, you can understand what I want to say in regard to portfolio management and what are the techniques of portfolio management। तब आप अमीर बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। बेटे मैं आज आपको एक ऐसा गाना दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा कि पैसा क्या चीज है। बेटे एक गाना बड़ा प्यारा सा है, क्योंकि बात पैसे की है, क्योंकि मुझे बताना है कि पैसा कैसे कमाते हैं और फिर बताना है कि पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं। बेसिकली हम यहां पे सीख रहे हैं पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं।
whether I should go for simple interest, whether I should go for compound interest, whether I should invest in bank FD, whether I should go for recurring deposits, whether I should go for post office accounts, whether I should go for PPF, whether I should go for NPS, National Pension Scheme, whether I should invest in mutual funds or I should go for stocks or for bonds. अलग अलग चीजें हैं यार। आप ये बताओ ना, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो तो इतना बड़ा मेन्यू कार्ड आपको दे देते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, डिपेंड करता है कि आपको भूख कितनी है, तभी तो आपका मन होगा। सपोजिंग कि आपको दिल करता है पाव भाजी खाते हैं, ठीक है, तो आप पाव भाजी का ऑर्डर कर देंगे। कम भूख है तो, आपको ज़्यादा भूख है तो थाली खाएंगे, थाली में पैसे भी ज़्यादा होंगे, खाने का सामान भी ज़्यादा होगा। तो मैं आज आपको यही बात बताने वाला हूँ। जरा देखिए पैसे के लिए लेकर कैटरीना क्या कह रही है। पैसे क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। पैसा करती है हम पैसे को कमाने। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज नथिंग बट पैसा। हाउ टू मैनेज पैसा, how to manage investment, how to manage securities, where to invest, how much to invest, when to invest. तो उस रब से क्यों नहीं डरती है? ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। बेटे आइए, इंडिया में आने वाले दिनों में आपको पता है बेटे हमारी पॉपुलेशन टॉप में जा चुकी है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि हमारी इंडिया में डेमोग्राफिक पोजीशन बड़ी अच्छी है, यंग लोग ज्यादा हैं। अब आप देखिए अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज, जापानीज कंपनीज, दे आर कमिंग इन इंडिया बिकॉज दे नो दैट इफ दे वांट टू ग्रो दे हैव टू कम इन इंडिया। इसका मतलब इंडिया इस समय यंग स्टेज पे है। इसका मतलब अगर आप भी यंग हैं, बिकॉज इफ यू आर डूइंग दिस यू मस्ट बी फ्रॉम 20 to 25 के एज में होंगे या 20 to 30 ईयर्स के बीच में गैप में होंगे। बेटे आपको मैं बता दूं, इस समय इंडिया का जीडीपी, इंडिया की पर कैपिटा, इंडिया का एक्सपोर्ट्स, इंडिया का बीओपी, इंडिया की मतलब ऐसा टाइम पहले ना कभी आया था, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले था ना कभी होगा। ये जो समय आ रहा है, ये जो टाइम है बेटे, इन्वेस्टमेंट का टाइम है, डीमैट अकाउंट ओपन का टाइम है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का टाइम है। आप अगर सीख लेते हैं, जैसे देखिए मैं एक आपको मोदी जी की स्पीच दिखाता हूँ। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हाई यू शुड गो फॉर इंडिया। इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्योंकि बात इन्वेस्टमेंट की हो रही है। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में, और इसमें मैंने बताने की कोशिश की कि इंडिया में ही क्यों, पाकिस्तान में क्यों नहीं, या और किसी दूसरी कंट्री में क्यों नहीं, रशिया में क्यों नहीं, यूक्रेन में क्यों नहीं, गाजा में क्यों नहीं, इजराइल में क्यों नहीं, ईरान में क्यों नहीं, व्हाई इन इंडिया। बिकॉज इंडिया के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको बड़े फैसिनेट करेंगे। देखिए मैंने इस वीडियो में क्या बोला, हेड बॉय या हेड गर्ल किसको बनाए। अच्छा आपको क्या लगता है, ये बात पता है। फोर्थ ये बड़ा प्यारा सा वीडियो है, और इसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी जीडीपी कितनी है, हमारी पर कैपिटा कितनी है, और अगर आप चाहें तो आप करोड़पति बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। अगर आप चाहें लास्ट 10 ईयर्स अगर आप देखें डिफरेंट पैरामीटर्स में, यू कैन हैव अ लुक कि कहाँ पे मेरी इंडिया ने ग्रो किया है। मैंने थोड़ा सा विच यू कैन एंटर इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस। बेटा यहाँ पे लिखा मैंने, पॉपुलेशन पार्टिसिपेटिंग इन स्टॉक मार्केट ग्लोबली, इंडिया का नंबर 4th है, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन टॉप में है। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट, स्कोप एक्सपेंस किया, कुछ सेव किया अपने घर में रख लिए, करना भी चाहिए। मैं कुछ भी आप अगर देखें जैसे यकीन मानिए आपको लॉजिकली समझ आएगा। मोदी जी की एक स्पीच, देखिए मैं मोदी जी की अब एक स्पीच सुनवाने जा रहा हूँ, सुनने जा रहा हूँ। हाँ यार जो मेरी बात है मैं ठीक कह रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड्स का भी है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल, अभी मैं दिखाऊंगा आपको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एमफी। बेटे अभी मैं उसकी वेबसाइट दिखाऊंगा जो मोदी जी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना रिटर्न हुआ, इतना इंक्रीज हुआ। फंड्स के मुताबिक 2014 में, वो कह रहे जी 2014 में जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट अंडर मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बातें करेंगे। मैं बताऊंगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बेटे आप बात समझ रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रोथ हो रहा है, और आप अगर सच में अमीर बनना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो यू शुड नो व्हाट आर द बेसिक लॉजिक्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और इसी के लिए आज आप मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपके लिए ही बड़े सारे यहाँ पर आपके लिए ही बेटे मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, और मैं एक कोर्स जैसे मैंने बताया आपको, तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटे 10 मॉड्यूल्स में से सबसे पहला कोर्स जो है उसका नाम है कंसेप्ट्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आप इसके बाद कुछ भी करेंगे ना आपको समझ आएगा
क्योंकि 90% बातें मैंने उन्हीं कोर्सेज की लिखी हैं, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड ऑल दीज एग्जामिनेशंस। तो मुझे लगा कि यार स्टूडेंट को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैंने उसके 15 छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे से कंसेप्ट्स बना दिए। आप कोई कोर्स नहीं भी करेंगे तब भी समझ आएगा, आप तब भी अमीर बन सकते हैं। देखिए क्या लिखा, कंसेप्ट नंबर 1 आज हम जो कवर करेंगे, और मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इनकम क्या होती है, सेविंग्स क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, क्या सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सेम है? In what I want to say you in investment means something which has the tendency to grow. अभी देखेंगे। कंसेप्ट नंबर 2 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। कंसेप्ट नंबर 3 आप कभी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हो तो उससे पहले यू हैव टू डू सिक्योरिटी एनालिसिस। तो ये 15 बातें जब आपको लॉजिकली समझ आ गई ना बेटे, रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप, रूल ऑफ डोमिनेंस, एफिशिएंट फ्रंटियर, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो रिस्क, मार्केट की बातें बताऊंगा, प्राइमरी मार्केट। बेटे आपको यकीन मानिए, पता होगा तब भी, नहीं पता होगा तब भी, आप जब ये अटेंड करेंगे तो आपको बड़ा लॉजिकली, हम सांड की बात करेंगे, हम या भालू की बात करेंगे, मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की मूवी दिखाऊंगा और आपको लॉजिकली मूवीज की हेल्प से बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। शाहिद कपूर की एक मूवी भी दिखाने वाला हूं, सब दिखाऊंगा बेटे, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस मेरी एक ही कंडीशन है कि आप पॉजिटिव होकर अलग से रजिस्टर बनाएं और इन सब बातों को लिखें। बेटे 15 तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं यार, एक क्लास में 3-4 कंसेप्ट कवर हो जाएंगे तो 3-4 लेक्चर्स में खत्म। उसके बाद आप कहीं से भी कर लो पोर्टफोलियो, फिर मैं वो भी कराऊंगा आपके कोर्स का भी। बट द पॉइंट इज, ये आपको पहले समझना है, करना है, तभी समझ आएगा। तो जैसे पहला कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट का, अब ये सारी पीपीटीज आपको मिलेंगी, हमने डिस्क्रिप्शन में, वहां पर हम इसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से ले सकते हैं, लेकिन लिखना कंपलसरी है। कई बार क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम आई थी ना डाउनलोड करने में, तो आप पहले लिखेंगे, अभी नहीं लिखना है, हम नेक्स्ट क्लास से देखेंगे व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट। बट द पॉइंट इज, आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं चाहता हूं कि आप वो फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लें जो मैंने आपको बताया। बेटे भूल भी गए आप तो, मैंने लिखा था ऊपर फ्लो चार्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पहला बॉक्स आपने लिखा व्हाट आई वांट टू से यू और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो। तो लिखेंगे पोर्टफोलियो इज अ ग्रुप, बिकॉज आई वांट टू डू इन रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट्स एंड आई हैव टू डू इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। तो मैं लिख रहा हूं इट इज अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट दैट व्हाई आई वांट टू राइट डाउन securities. I will say portfolio is a group of securities. It is a bundle of securities. If it is at least 2, I will say it is a portfolio. Why securities? Because I want to grow. बेटे securities में एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो ग्रो करते हैं। जैसे आप बैंक एफडी लेते हो तो 1 लाख की एफडी ली तो आपको 1 लाख थोड़ी मिलेंगे, कुछ ज्यादा मिलेंगे। आप टीसीएस का स्टॉक लेते हो तो आपके मन में क्या होता है कि मैंने जितने में खरीदे इससे ज्यादा पैसे मेरे को मिले। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लेते हो, इट मींस ऑल दोस इन्वेस्टमेंट्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू ग्रो इज नेम्ड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, अब इसको मैनेज कैसे करें, है ना। मैनेजमेंट इज, आप सब लिख रहे हैं, इट इज इफेक्टिव एंड, आप लिख रहे हैं बेटे एंड एफिशिएंट। वो पूरा नहीं आया, पूरा लिखेंगे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, effective and efficient utilization of portfolio, because हमें करना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो क्या आता है, वही बंडल, किसका बंडल, सिक्योरिटीज का। तो उन सिक्योरिटीज को प्रॉपरली मैनेज करने के नाम को हमने कहा मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम इस समय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं इस समय खड़ा हूं अपनी होश में, आपके सामने फ्लो चार्ट बता रहा हूं और आप सब मेरे सामने लिख रहे हैं। अभी मैंने एक लड़के और लड़की की कहानी बतानी है जिससे आपको ज्यादा समझ आएगा। अब आप अगर 3 क्वेश्चंस का, अभी घड़ा बाद में बनाएंगे, इफ यू कैन आंसर माय 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज। मैं तो ग्रास रूट लेवल से चलूंगा बेटे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेंगे लेकिन ये बातें पता होंगी तो जल्दी कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज। सेकंड इज व्हाट इज सिक्योरिटी एनालिसिस, मतलब कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सब का प्लस माइनस। व्हाट इज सिक्योरिटी एनालिसिस, व्हिच सिक्योरिटी टू बी परचेज्ड, व्हेन इट इज टू बी परचेज्ड, व्हेन इट इज टू बी सोल्ड,
ऑल दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस। तो मैं आज आपके सामने 3 क्वेश्चंस रखने वाला हूं और आने वाले 15 कंसेप्ट में मैं इन 3 क्वेश्चंस का मोस्ट प्रॉब्ली आंसर दे दूंगा, so that you can understand what I want to say in regard to portfolio management. तो क्वेश्चन नंबर 3 is what is risk and return of investment. वॉरेन बफे की बात करेंगे, moneycontrol.com की बात करेंगे, सेंसेक्स की साइट दिखाऊंगा, निफ्टी दिखाऊंगा, डाउ जोन्स दिखाऊंगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दिखाऊंगा, A to Z सारी बातें रियलिटी करके दिखाऊंगा। तो 3 क्वेश्चन आप लिखेंगे, because I want to do basic concepts in portfolio management. These are the 15 concepts which I should be aware of. पहला is what do you mean by securities? What is security analysis? यार एक चाय पीनी होती है ना आपने, 1 कप चाय, तो आपके सामने 3-4 चाय वाले हैं, आप एनालाइज करते हो किसकी चाय पिए, कौन छोटी इलायची डालेगा, किसकी चाय अच्छी होती है। 10 रुपए का कप ऑफ चाय पीने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ता है। तो मैं यहां पर यही कहने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी एनालिसिस एंड व्हाट इज रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी, हाउ टू कैलकुलेट दैट। आप देखिए तीनों क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट। अब इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आई विल बी गिविंग यू 3 आंसर्स। तो आपका फ्लो चार्ट भी खत्म नहीं हुआ, तीनों क्वेश्चन का बॉक्स कंप्लीट करके एरो बनाइए और एरो को नीचे लेके जाइए और इसको फ्लो कीजिए। मैं अभी आपको 3 आंसर्स देने वाला हूं बेटे। जब ये 3 आंसर्स मिल गए ना आपको, तो आप इजीली समझ जाएंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि यही 15 कंसेप्ट में मैं बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज। तो उसके लिए पहले आंसर नंबर 1 लिखे, पूरे 1 पेज 2 पेज में लिखे, पेज की बिल्कुल कंजूसी मत करें। फर्स्ट इज दोज इन्वेस्टमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू ग्रो। आप सब लिख रहे हैं, कमर सीधी करके लिख रहे हैं, दोज इन्वेस्टमेंट्स, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनकी टेंडेंसी बढ़ने की होती है, बढ़ने की, ग्रो करने की, उनको बोलते हैं सिक्योरिटीज। फॉर एग्जाम्पल आप सब लिख रहे हैं बैंक सेविंग अकाउंट्स, बैंक रेकरिंग डिपॉजिट्स, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स, पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप किसी की बात भी करें बेटे, इन सभी को हम बोलेंगे सिक्योरिटीज, क्योंकि जब एक इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट करेगा तो उसको इसमें कुछ ज्यादा मिलेगा। अब आपको सोचना है एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर कि मेरे को कहां पे इन्वेस्ट करना है, वही भूपेश आनंद बताएगा आने वाले 15 कंसेप्ट में। तो आप इस समय पहले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, पहले आपने लिख दिया व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 1 यही था बेटा, देखो ना बेटे, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज। When I say securities, I want to say those investments which have a tendency to grow. ऐसी कौन सी होती है जिसमें हमारे माता पिता इन्वेस्ट करते हैं, आपने सुना होगा बैंक एफडी। आज के लेक्चर के बाद आपने उनको बता देना है कि बैंक एफडी में पैसे जमा नहीं करने। क्यों नहीं करने लॉजिकली बताऊंगा, बट अभी सिक्योरिटीज का मीनिंग समझ रहे हैं तो लिखिए बैंक सिक्योरिटीज, बैंक एफडीज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। लिस्ट बड़ी लंबी सी है, मोटा मोटी मैंने लिस्ट आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सिक्योरिटी एनालिसिस। बेटे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, भूल ना जाना। इफ आई कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, आई कैन मैनेज माय पोर्टफोलियो। क्या अगर मुझे पता हो कि सभी का नेचर क्या है। बेटे बाजार में तो बड़े सारे फ्रूट्स मिलते हैं, हर तरह के आम है, लंगड़ा भी है, चौसा भी है, दशहरी भी है। आपको पता होना चाहिए ना कि किस आम की क्या क्वालिटी है, तभी तो आप खरीद पाएंगे। इट मीन्स एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ एनालिस्ट, यू शुड बी अवेयर ऑफ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैंगोज आर अवेलेबल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर अवेलेबल, एंड व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू सिक्योरिटी। नाउ द पॉइंट इज, आपको ये पता चल गया नाउ विच मैंगो इज टू बी परचेज्ड, किससे खरीदें। तो आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी एनालिसिस करेंगे, मैंगो एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आई मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी एनालिसिस। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर के लिए मैंने लिखा आंसर नंबर 2, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस। इट मींस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा कि सिक्योरिटी को एनालाइज करें कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन दिस सिक्योरिटी।
अच्छा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना तो वेदर आई शुड गो फॉर टीसीएस और वेदर आई शुड गो फॉर रिलायंस और वेदर आई शुड गो फॉर पतंजलि और नेरोलैक और एचपी और हिंदुस्तान लीवर और which company I should invest. So for that I have to do analysis. आप एक बताओ ना, एक लड़की के मम्मी पापा है, बेचारे लड़की के मम्मी पापा को लड़की की मैरिज करनी है, दूसरे घर जाना है, तो क्या लगता है कि लड़की के मम्मी पापा मैरिज सीधा कर देंगे या पहले एनालिसिस करेंगे? बिल्कुल एनालिसिस करेंगे बेटे, इसका नाम है लड़का एनालिसिस। वो लड़के की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को देखेंगे, फिर लड़के के मम्मी पापा से बात करेंगे, फिर लड़के की इंक्वायरी कराएंगे, फिर लड़के से बात करेंगे, कितना कमाते हो, कितना करते हो। इट मीन्स व्हाट दे आर डूइंग। अभी मैरिज नहीं की, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है, आई शुड नो, आई शुड एनालाइज द थिंग्स। Similarly, if you want to do portfolio management, question number 2 will be security analysis. अच्छा मैं आपसे पूछूं कि आपसे ये कहता हूं कि भाई लड़का बहुत अच्छा घर से बिलोंग करता है, उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, रिच हैं, उसकी सोसाइटी घर भी अच्छा है, अच्छा वो ड्रिंक भी नहीं करता, स्मोक भी नहीं करता, नॉन वेज भी नहीं खाता, मेडिटेशन बहुत करता है, मतलब लड़का फंडामेंटली बहुत अच्छा है। बट आजकल लड़के को जॉब नहीं मिली हुई, सीएफए किया हुआ है, एसीसी किया हुआ है, बीकॉम है, ग्रेजुएट है, या कुछ भी किया हुआ उसने, तो मैं कहूंगा ये लड़के का फंडामेंटली तो बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन बिकॉज आजकल इसको जॉब नहीं मिली तो ये टेक्निकली क्या है, वीक है। टेक्निकली का मतलब होता है जो आजकल इसके सितारे चल रहे हैं। मैंने मोटा मोटी ऐसे आपको एक आइडिया देने की कोशिश की, जैसे लड़की के मम्मी पापा बताओ इस लड़के के साथ इसकी शादी करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया, लड़का पढ़ा लिखा है, लड़के के मम्मी पापा अच्छे हैं, उनका घर भी सेपरेट है और काफी रिच है, लेकिन लड़का अभी कुछ काम नहीं कर रहा, उसको नौकरी मिल नहीं रही, ढूंढ रहा है। तो बेटे फिर भी मैं कहूंगा लड़की के मम्मी पापा सोच सकते हैं कि शायद शादी कर दें, क्योंकि फंडामेंटली एक लड़का बड़ा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, नेचर अच्छा है, अच्छी आदतें हैं, पेरेंट्स अच्छे हैं। हाँ अभी जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब अभी तो टेक्निकली वीक है लेकिन फंडामेंटली तो स्ट्रांग है। ऐसे ही आप किसी सिक्योरिटी को एनालाइज करेंगे तो आपको सिक्योरिटी एनालिसिस में 2 तरह के एनालिसिस करने हैं। एक का नाम है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरे का नाम है टेक्निकल एनालिसिस। बेटे मैं कहता हूं आप मॉर्गन स्टैनले के फाइनेंस मैनेजर हो, आप लंदन में बैठे हो, आपको 15th फ्लोर से आपको सोचना है, मतलब आपका ऑफिस 15th फ्लोर में है एंड यू हैव पोर्टफोलियो ऑफ 1 लाख यूरोस एंड यू हैव टू इन्वेस्ट, यू नो, either you can invest in India or you can invest in Pakistan only. These are the 2 options. You don't want to invest in Russia, you don't want to invest in Ukraine, you don't want to invest in Israel, ईरान, गाजा, कहीं पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। मैं तो कहता हूं चलिए 2 ही ऑप्शंस हैं एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ मॉर्गन स्टैनले, एक तो पाकिस्तान और एक इंडिया। आप बताइए मुझे, ईमानदारी से बताइएगा आप कहां पे इन्वेस्ट करेंगे। या चलिए इंडिया और चाइना ले लेते हैं, पाकिस्तान तो छोड़िए, फिर आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। इंडिया एंड चाइना, बेटे आप सबसे पहले क्या करेंगे, इकोनॉमी को चेक करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, इंडिया की पॉपुलेशन कैसी है, इंडिया की जीडीपी कैसी है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, इंडिया की पर कैपिटल इनकम कितनी है, इंडिया में एजुकेशन कितनी है, इंडिया का सरप्लस कितना है, इंडिया का डिमांड कितना है, इंडिया का इट मींस आप इंडिया का इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखेंगे और चाइना के इकोनॉमिकल फैक्टर्स देखेंगे। और बट नेचुरल मैं मान के चल रहा हूं कि भाई बिकॉज आई एम एन इंडियन, भारत माता की जय, मैं अज्यूम करता हूं और है भी ऐसा यार कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया की सब कुछ इंडिया का अच्छा है। तो आप एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ मॉर्गन स्टैनले आपने लंदन में बैठे हुए ये अज्यूम क्या किया, चेक किया, इकोनॉमिक एनालिसिस किया क्वांटिटेटिव मेथड्स की हेल्प से, और आपने कहा भाई इंडियन इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है। अब इंडियन इकोनॉमी के बाद अब आप आ रहे हैं कि आपको इंडिया में किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी सेक्टर्स। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, पेंट सेक्टर है, देयर आर सो मेनी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टील सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर है। नाउ इन विच सेक्टर यू वांट टू इन्वेस्ट? आप मेरी बात को सुन रहे हैं ना बेटे, पहले आपने इकोनॉमी को चेक किया,
जाने अनजाने में आपने इकोनॉमिक एनालिसिस कर दिया। ऐसे ही करते हैं आप रियलिटी में भी, रियल लाइफ में भी छोटे छोटे डिसीजंस में आप पहले इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। अच्छा, उसके बाद आप सेक्टर ढूंढ रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री ढूंढ रहे हैं। इंडस्ट्री में किस इंडस्ट्री में जाएं? सीमेंट में जाएं, इंफ्रा में जाएं, इसमें जाएं, उसमें जाएं, एफएमसीजी में जाएं, ऑयल में जाएं, टेलीकम्युनिकेशन में जाएं, ऑटो में जाएं, विच फार्मा सेक्टर में जाएं, किस सेक्टर की बात करें। सपोज करते हैं आपको लगा कि यार आने वाले दिनों में अभी लड़ाई और होगी, इजराइल ईरान, क्या हर जगह लड़ाइयाँ होंगी, लोग बीमार भी होंगे, अभी वायरस भी बहुत सारे आएंगे, तो आपको लगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि लोग मोबाइल फोन ज़्यादा देख रहे हैं, पागल हो जाएंगे, उनको दवाइयाँ चाहिए होंगी, तो दवाइयों की कंपनियां, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, दे विल फ्लरिश लाइक एनीथिंग। आप मेरी बात को सुन रहे हैं ना? तो मैंने सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी चूज की, फिर उसके बाद मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चूज की, तो कहीं ना कहीं मैंने इकोनॉमिक एनालिसिस कर दिया, फिर मैंने इंडस्ट्री एनालिसिस कर दिया। अच्छा, मुझको समझ आ गया कि फार्मास्यूटिकल इज द बेस्ट इंडस्ट्री। नो, इन दैट वेदर आई शुड गो फॉर विच कंपनी, डॉक्टर मॉर्फिन में जाऊं, सिप्ला में जाऊं, रेनबैक्सी में जाऊं, बिकॉज इन फार्मास्यूटिकल देयर आर सो मेनी कंपनीज। तो मैं क्या करूंगा, उस कंपनी के ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स को देखूंगा, डायरेक्टर्स को देखूंगा, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखूंगा, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को देखूंगा, उनकी पास्ट ईपीएस को देखूंगा। इट मींस आई विल बी डूइंग कंपनी एनालिसिस, जिसको मैं आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में बताने वाला हूं। आज तो बेटे ट्रेलर है, आलिया भट्ट की बात बताई खाली और कैटरीना दोनों एक ही मूवी में आ गई, खाली ट्रेलर बताया है। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 2 एनालिसिस, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी एनालिसिस। सो बिफोर दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आई मीन बाय सिक्योरिटी एनालिसिस। व्हेन आई से सिक्योरिटी एनालिसिस आई कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। वन इज फंडामेंटल एनालिसिस, आप सब लिख रहे हैं, कसम होगी आपको। फंडामेंटल में मैंने 3 बातें लिखी, इकोनॉमिकल एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस। अभी मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल से बताने की कोशिश की दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू इकोनॉमिक एनालिसिस, व्हाट आई मीन बाय इंडस्ट्री एनालिसिस, व्हाट आई मीन बाय कंपनी एनालिसिस, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर मैंने आपको टेक्निकल भी बताने की कोशिश की कि भाई टेक्निकली का मतलब क्या होता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी शोले, उसमें एक होता था धर्मेंद्र और एक होता था अमिताभ बच्चन, और उसमें हेमा मालिनी ने भी एक्टिंग की हुई है। हेमा मालिनी टांगा चलाती थी और धर्मेंद्र को प्यार हो जाता है हेमा मालिनी से, लेकिन उसके जो गांव वाले हैं, वो जो हेमा मालिनी उसकी एक मौसी होती है, वो उसकी शादी धर्मेंद्र से नहीं करती। तो एक बार धर्मेंद्र को गुस्सा आ जाता है, वो टैंकी के ऊपर चढ़ जाता है विस्की की बोतल लेकर और सब गांव वालों को कहता है कि मेरी शादी इससे करा दो धन्नो से, नहीं तो मैं ऊपर से कूद जाऊंगा और मर जाऊंगा। उस समय अमिताभ बच्चन मौसी के साथ किनारे में पेड़ के नीचे बैठकर कुछ मौसी को बोल रहा होता है, मौसी इतना हट्टा कट्टा तो है, क्यों नहीं शादी करा देती, कभी कभी शराब पी लेता तो क्या हुआ। इसका मतलब अमिताभ बच्चन साहब मौसी को 2 बातें समझा रहे हैं, हट्टा कट्टा तो है, फंडामेंटली तो बड़ा स्ट्रांग है, कभी कभी चलता है, तो टेक्निकली वीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने आपको 2 एग्जांपल से बताने की कोशिश की व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो लिखेंगे टेक्निकल में हम प्राइस की बातें करेंगे, वॉल्यूम की बातें करेंगे, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के गाने दिखाऊंगा और उसके आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू टेक्निकल। हम ग्राफ की बातें करेंगे, रिटर्न की बातें करेंगे, चार्ट्स की बातें करेंगे, बड़ा मजा आने वाला यार। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिस्क एंड रिटर्न। अच्छा, अब हमने देख लिया सिक्योरिटी क्या है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, एनालिसिस क्या है। अब उन सिक्योरिटीज का रिटर्न कितना है, एफडी में कितना रिटर्न आएगा, टैक्स कटने के बाद कितने पैसे बचेंगे, पीपीएफ में कितने बचेंगे, टैक्स एग्जेम्प्ट कितना है, स्टॉक में क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 3, बेटे सोना नहीं है, कमर सीधी। व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू रिटर्न एंड रिस्क। व्हाट इज रिटर्न। आप सब आज कुछ भी कर रहे हैं रिटर्न के लिए, मैं भी कुछ कर रहा हूं रिटर्न के लिए, लेकिन लगता है उस रिटर्न में आपको रिस्क भी बियर करना पड़ेगा। तो बेटा 2 चीजें डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न। आप समझ रहे हैं ना। तो रिटर्न कितने तरह के होते हैं, होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है, एवरेज रिटर्न क्या होता है, ज्योमेट्रिक रिटर्न क्या होता है, हार्मोनिक रिटर्न क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है। आने वाले हम सभी कंसेप्ट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। रिस्क
आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आता मन हूं करे घबराए, रिस्क जो आप सोचते हैं वैसा ना हो। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब जो आपने सोचा वो ना होने की संभावना को बोलते हैं रिस्क। आई थिंक आप समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल रिस्क आप समझ रहे हैं। नोकिया का एक फोन था, आज कोई नहीं लेता नोकिया को, टेक्नोलॉजिकल रिस्क। पहले वॉशिंग मशीन आते थे ओनिडा की, आजकल कोई भी नहीं लेता। बेटे पहले जमाने में टीवी आते थे अलग अलग ब्रांड्स के, आजकल कोई नहीं लेता। दुनिया बदल रही है, हर चीज तो बदलती जा रही है, रिस्क है। तो वी विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, इतने तरह के तो रिस्क हैं। किंगफिशर एयरलाइन, सत्यम कंप्यूटर्स की बातें करेंगे, लेमन ब्रदर की बातें करेंगे। तो इट इज रिस्क एंड रिटर्न। अब मैं लास्ट पॉइंट में आ गया जी, ये सब कुछ आप क्यों करना चाहते हैं? इट मीन्स आई वॉन्ट टू अचीव वन ऑब्जेक्टिव, मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैंने जैसे आपको अभी गाना दिखाया था कैटरीना कैफ का, पैसा पैसा करती है, ये ले पैसा, पैसे से पैसा कैसे कमाते हैं बेटे, आई वॉन्ट टू बिकम रिच। गरीब घर में पैदा होना, वॉरेन बफेट ने बोला, मैंने नहीं बोला, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन गरीब होकर मर जाना आपके हाथ में था, आप अमीर होकर मर सकते थे। इट मीन्स आई वॉन्ट टू बिकम अमीर, आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज माई वेल्थ, I want to increase my MPS. So this is the main objective of portfolio management. For an individual, he want to become rich. For an institute, for a company, they want to maximize the wealth of the shareholders. तो objective में मटका बनाइए और लिखिए maximization of wealth. अपनी वेल्थ 1 करोड़ के 2 करोड़, 2 के 5, उस वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का ही ऑब्जेक्टिव है। तभी मैंने आज आपको मोदी जी की, तभी मैंने आपको कैटरीना कैफ की, तभी मैंने आज आपको अपने वीडियोस बड़ी सारी बातें बताई। और आने वाले लेक्चर्स में मैं बेटे ये सारी बातें आपको बताऊंगा अपनी वेबसाइट के थ्रू। ये देखिए ना, ये देखिए, ये बेटे मैंने आपके लिए moneycontrol.com एक्सप्लेन करना है नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। इसमें एक एक कंपनी को एनालाइज करके देखेंगे। फिर मैं आपको वॉरेन बुफे की कहानियां बताऊंगा और वॉरेन बुफे के नोट्स में लेके जाऊंगा कि वॉरेन बुफे क्या कहता है। बेटे रियलिटी से जोड़ के बताने वाला हूं 15 कंसेप्ट्स, ऐसा नहीं। फिर सेंसेक्स में जाएंगे कि 1980 में जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनी तो उस समय जो वैल्यू 100 रुपए थे, अगर उस समय किसी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज वो 72,350 बन गए। तो व्हाट आई मीन बाय सेंसेक्स, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स, इसको देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये 15 कंसेप्ट आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं। एक होमवर्क है बस छोटा सा, आपने आज के लेक्चर के बाद, मतलब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले एक होमवर्क करना है कि हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर देयर इन इंडियन मार्केट, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो। मैं तो कहता हूं ग्लोबल मार्केट में भी देख सकते हैं, आपको वही सेक्टर्स मिलेंगे जो मैंने आपको अभी जो आपने बॉम्बे, जो आपने इंडिया में देखने हैं, वही आपको यूएसए में मिलेंगे, वही पाकिस्तान में मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सेक्टर्स लिखे भी हैं, है ना, बड़े सारे सेक्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। बट मैं चाहता हूँ आपका ये होमवर्क है कि हाउ मेनी सेक्टर्स, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर देयर इन इंडियन मार्केट। तो ये सारी बातें करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटे। 15 कंसेप्ट करने, अमीर बनना है, और फिर कोई भी कोर्स कर सकते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।